हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे चीफ सिग्नल ऑफिसर हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड कोलकाता में जो वैकेंसीज निकली है सीएसबी यानी सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर की, इसके बारे में बात करेंगे। ये जो टोटल वैकेंसीज आउट हैं ये 16 वैकेंसीज है और इसमें लिखे कि आपके जो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी हुई है मैट्रिक या उसके क्लियंट कोई भी स्टडी की होनी चाहिए। इसके अलावा प्राइवेट बोर्ड एक्सचेंज बोर्ड में जो है हैंडलिंग करने में प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। एज लिखी है 18 से 25 साल के जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं, बाकी रिलैक्सेशन रहेगी। देन यहाँ पे इन्होंने एड्रेस दिया हुआ है, आपने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है यहाँ पे जो एड्रेस दिया हुआ है इस पे आपने जो है सबमिट करना होगा। यहाँ पे कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट है आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करने हैं वो दिए हुए हैं। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी के साथ ही यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे दे रखे फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन का आपका फॉर्मेट है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीएसबी सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर ग्रेड 2 की हेडक्वार्टर ईस्टर्न कमांड सिग्नल्स पिन कोड दिया हुआ है आपके यहाँ पे है। तो आपने इसको डाउनलोड करके यही फिल करना है। यहाँ पे लिखे कि जो आपने सभी कॉलम्स इसमें फिल करने हैं ब्लॉक लेटर्स में ही करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा कैंडिडेट का नाम क्या है, वो इन्होंने यहाँ पे लिख देना है कि कैंडिडेट का जो भी नाम रहेगा। देन ये आपने स्पेशली बोला है कि आपने जो है कैपिटल लेटर्स में लिखना है। यहाँ पे कैंडिडेट का नेम आ जाएगा, लिखे कि नेम आपने वही लिखना है जो आपका मैट्रिक या फिर एसएससी सर्टिफिकेट में कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। और आपने जो सभी कॉलम्स है ब्लॉक लेटर्स में लिखने हैं। यहाँ पे आपने जो अपनी है पासपोर्ट साइज फोटो जो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी ना हो वो यहाँ पे आपने सेल्फ अटेस्टेड करके आपने पेस्ट करनी है। यहाँ पे आ जाएगा फादर नेम या हस्बैंड नेम, तो आपने यहाँ पे वो लिख देना है फादर नेम या हस्बैंड नेम, तो आपका यहाँ पे वो आ जाएगा। देन नेक्स्ट में आपने अपनी मदर का नेम लिख देना है, जो भी कैंडिडेट की मदर का नेम होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट में आ जाएगा, यहाँ पे मदर का नेम आ गया। देन यहाँ पे आ जाएगा सेक्स कौन सा है, मेल फीमेल, आपने वहाँ पे टिक करके यहाँ पे लिख देना है कि मेल है या फीमेल है। देन यहाँ पे आ जाएगा आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कितनी है, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है कि कौन सी डेट को आपका जो है बर्थ हुआ था, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है कि हाँ 12 जनवरी। देन आगे आपने लिख देनी है जब भी आपका हुआ हो। देन आगे आपने लिख देनी है 2005 में या जब भी होगा आपने वो लिख देनी है। और इसका जो प्रूफ है आपने इसके साथ अटैच करना होगा। यहाँ पे ये बोला हुआ है आपकी जो एज है वो क्लोजिंग एप्लीकेशन की जो क्लोजिंग डेट है उस तक कितनी हुई है, यानी 27 जून तक कितनी हुई है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है कि कितने साल के हुए हैं। लाइक अगर यहाँ पे 24 साल के हुए हैं तो आपने यहाँ पे 24 साल के लिख देनी है 5 मंथ्स के। देन लिख देना है यहाँ पे कितने डेज के हुए हैं। नेक्स्ट में आ जाएगा आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपने यहाँ पे लिख देना है ओबीसी एससी एसटी, जैसे ओबीसी से करते हैं तो आपने ओबीसी लिख देना है। देन यहाँ आपने इसका जो प्रूफ है वो भी इसके साथ अटैच करना है। नेक्स्ट आ जाएगा नेशनैलिटी, नेशनैलिटी कौन सी है वो आपने लिख देना है नेशनैलिटी एंड रिलीजन इंडियन करके। देन आपका जो रिलीजन है वो कौन सा है वो आपने लिख देना है, हिंदू है तो आपने हिंदू लिख देना है। देन यहाँ पे आ जाएगा कि पोस्टल एड्रेस, आपने जो अपना पोस्टल एड्रेस है वो लिख देना है। ऑफ फॉर कम्युनिकेशन, मतलब कोई कम्युनिकेशन के आपका पोस्टल एड्रेस है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। जो भी आपकी डिटेल्स वो मतलब पिन कोड के साथ आपने पूरा लिख देना है कि आपका विलेज कौन सा है। देन आपकी तहसील कौन सी लिख दी है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है कि तहसील आपकी जो है ये है। देन आपका कौन सी आपकी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, देन आपका कौन सा स्टेट है वहाँ पे आपने लिख देना है। वहाँ पे जो आपका पिन कोड रहेगा वो आपने यहाँ पे जो है कंप्लीट लिख देना है। देन नेक्स्ट में आ जाएगा कैंडिडेट का मोबाइल नंबर या फिर उनका कोई लैंडलाइन नंबर है वो आपने एसटीडी कोड के साथ लिख देना है। यहाँ पे कैंडिडेट ने अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर लिखना है, जो भी उनका वैलिड रहेगा वो आपने यहाँ पे अपना भर देना है। देन यहाँ पे अगर आपका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो आपने यहाँ पे अपना लिख देना है कि हाँ आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, तो आपने लिख देना है कि 2 ईयर्स का, वो आपने इसके साथ अटैच करना है। अगर है तो आपने यहाँ लिख देना है वेदर गवर्नमेंट सर्वेंट, अगर है तो आपने लिखा है कि आपने मतलब इसका प्रूफ, इसकी डिटेल्स ऑफ पोस्ट कौन सी आपकी पोस्ट थी इसके साथ वो भी इनक्लोज करनी है, उसकी जो कॉपी रहेगी। अगर नो है तो आपने यहाँ पे नो कर देना है। अगर ये यस करेंगे तो ही आपने करनी है, अगर नो करेंगे तो आपने नहीं अटैच करना है कुछ भी। तो ये आप करेगा। इसका देन लिखे कि डिटेल्स ऑफ आपकी जो अकेडमिक या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है आपने उसकी डिटेल्स लिखनी है। यहाँ पे जैसे इन्होंने 10th से मांगी है तो आपने यहाँ पे 10th लिख देनी है 10th। देन कौन से ईयर में पास की है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है कि कौन से ईयर में की हुई है। देन लिखा है कि कौन सा आपका जो है बोर्ड या यूनिवर्सिटी कौन सी उससे की हुई है वो आपने यहाँ पे लिख देनी है, HBSC या PSCB वो आ जाएगा। देन परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन, कितने आपने परसेंटेज सिक्योर किए हुए हैं वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं। देन यहाँ पे आ जाएगा कौन सी आपकी डिवीज़न थी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है कि फर्स्ट थी। यहाँ पे अगर कोई आप रिमार्क्स देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। देन अगर आपने उससे ज़्यादा की हुई है तो आप वो भी लिख सकते हैं कि आपने 12th की हुई है वो लिख सकते हैं। कौन से उसमें की हुई है तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। देन यहाँ पे कौन से बोर्ड से की हुई है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। देन नेक्स्ट में आ जाएगा आपने उसमें जो है कितने % मार्क्स सिक्योर किए हुए हैं वो आपने यहाँ पे लिख देने हैं।
देन यहाँ पे आ जाएगा क्या आपकी जो कौन सी डिवीज़न थी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। अगर आपने उससे ज़्यादा की तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। देन यहाँ पे लिखे कि जो भी आपके मतलब सर्टिफिकेट है उनकी जो सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज़ है वो आपने इसके साथ अटैच करनी है। देन यहाँ पे इन्होंने डिक्लेरेशन दे रखी है कि मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ जो भी मैंने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में स्टेटमेंट भरी है वो ट्रू है, कंप्लीट है एंड मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग सही है। अगर फिर भी उसमें लगता है कि कहीं पर मेरी इन्फॉर्मेशन गलत पाई गई है या उसमें सही नहीं है या मैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहा हूँ और मुझे बुलाया गया या बाद में स्किल टेस्ट या किस तो मेरे कैंडिडेचर को जो ऑटोमेटिकली कैंसिल किया जा सकता है। एग्री करके यहाँ पे कैंडिडेट ने अपने सिग्नेचर कर देने हैं। यहाँ पे आपके सिग्नेचर हो जाएंगे कौन से भी हैं। देन ये आपका पूरा का पूरा रहेगा। इसमें आपने देख लेना है कि यहाँ पे आपके जो है रेफरेंस न्यूज़पेपर आपने कौन से न्यूज़पेपर से लिया है तो आपने यहाँ पे लिख देना है कि कौन सा न्यूज़पेपर है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। देन यहाँ पे आ जाएगा एडवर्टीजमेंट नंबर क्या है वो आपने यहाँ पे लिख देना है, जो भी इसका एडवर्टीजमेंट नंबर रहेगा। देन यहाँ पे आपके कौन सी डेट को जो है आपने एप्लीकेशन फॉर्म मतलब ये जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ था वो कौन सी डेट का हुआ था तो आपने यहाँ पे लिख देनी है। तो ये आपका पूरा का पूरा रहेगा। इसमें जो सारी डिटेल्स है वो आपने एक्यूरेट भरनी है जो भी इसमें दी गई हैं। देन ये पूरा का पूरा आपका रहेगा। यहाँ पे आपने एक बार देख लेना है। इसके साथ साथ कौन से आपने डॉक्यूमेंट अटैच करने हैं वो यहाँ पे इन्होंने दिया ही हुआ है। एक तो आपका रहेगा डेट ऑफ बर्थ का, यहाँ पे इन्होंने बता रखा है डेट ऑफ बर्थ का। फर्स्ट आपका ये हो गया। सेकंड आपका रहेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो इन्होंने यहाँ पे दी हुई है। सेकंड आपका ये हो गया। थर्ड अगर आपने एक्सपीरियंस है, अगर आप यहाँ पे लिखते हैं कि हाँ एक्सपीरियंस है तो ही आपने इसके साथ अटैच करना है, अगर नहीं लिखते तो आपने इसके साथ अटैच नहीं करना। तो थर्ड आपका वह रहेगा कि अगर एक्सपीरियंस है, अगर आप लिखते हैं कि हाँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, अगर येस लिखेंगे तो ही, जैसे अगर येस है तो अटैच करना है, अगर नो है तो आपने यहाँ पे नहीं अटैच करना। देन आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा अगर है तो। देन थर्ड आपका रेजिडेंटल सर्टिफिकेट रहेगा, कहाँ पे आप रह रहे हैं उसका सर्टिफिकेट हो जाएगा, वो अभी आपने जरूर अटैच करना है। अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ओबीसी भरी थी तो चौथा इसका ओबीसी सिखा जाएगा, तभी आपको बेनिफिट्स मिलेगा। अगर आपको एज में चाहिए, इसके साथ साथ आपने जो है टू सेल्फ एड्रेस एनवलप, एक बार मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। टू सेल्फ एड्रेस एनवलप यानी दो एनवलप जिसपे आपने अपने जो है एड्रेस क्लियरली मेंशन करना है और उनके ऊपर अलग अलग यानी दोनों एनवलप पे आपने अलग अलग जो है 10 रुपये की पोस्टल स्टैंप जो है फिक्स करनी है, वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है। देन लिखा है कि एक सेल्फ अटेस्टेड वैलिड फोटो आईडी प्रूफ की वो इसके साथ अटैच करनी है। प्लस आपकी इन्होंने जो यहाँ पे बताया था कि 2 जो है पासपोर्ट साइज फोटो, 2 यहाँ पे लिखा था 2 एडिशनल पासपोर्ट साइज जो ड्यूली सेल्फ अटेस्टेड हो, फ्रंट साइड पे आपने उसके सिग्नेचर किए वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करनी है। बाकी आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो रहेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके यहाँ पे जो एड्रेस दिया है कॉलोनियल सिग्नल्स हेडक्वार्टर ईस्टर्न कॉन्ट सिग्नल्स पिन कोड 90025 CO देन 99 APO, इस एड्रेस पे जो आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म है सेंड कर देना है। और जो भी आप एनवलप भेजेंगे उसके ऊपर क्लियरली मेंशन करना है कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ CSVO ग्रेड 2, ये आपके एनवलप पे क्लियरली मेंशन होना चाहिए। ऑन द टॉप एनवलप की जो है टॉप साइड पे कैपिटल लेटर्स में लिखना है यानी बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है। और इसके लिखे है कि जो रिजर्व कैटेगरी, अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपने एनवलप की जो है लेफ्ट कॉर्नर पे लिख देना है आपकी कैटेगरी कौन सी है, वो भी आपने जो है जरूर मेंशन करनी है। और आपने जो भी अपने डॉक्यूमेंट की जो है कॉपीज सेंड करनी है, फोटोस्टेट कॉपीज, वो आपकी जो है सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए तो ही आपने जो है सेंड करनी है। ये आपका पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा। इसमें सारी ये जो डिटेल्स हैं यही भरनी होंगी। यदि आपको इससे रिलेटेड और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यदि आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।